Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start Socialism in Europe and Russian Revolution. इसका हम पार्ट 1 और 2 देख चुके। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बाकी बहुत कुछ कवर कर लिया, बस जितना हमने कवर किया हम उतना ही अब बाकी है। सो हमने द रशियन रेवोल्यूशन भी देखा था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे दूँगा। तो हम आफ्टर फरवरी से हमारा बाकी है आर्मी। तो पहले देखते हैं आफ्टर फरवरी में क्या हुआ था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो वर्कर्स काम करते थे इंडस्ट्री में उन्होंने एक स्ट्राइक बोल दी थी। तो इसीलिए वो जार ने अपने आर्मी को कहा कि आप उन पर नज़र रखो। फिर उनके ऊपर दूसरे ही दिन जार ने कहा कि आप उनके ऊपर फायर करो, मतलब गन चलाओ। तो उनके जो आर्मीज थे मना कर दिया, उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर जार को वो सब समझाते हुए कहते आप रिज़ाइन दे दो। तो जो जार निकोलास थे उसने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया, एबिडिकेट कर दिया अपने आप को। एंड बाद में अब ये कंट्री किसके थ्रू चलने वाली थी, जो रशिया फ्यूचर किसके से चलने वाली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। सो अब हम देखते हैं कि आफ्टर फरवरी हुआ क्या। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इंक्लूडली इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये सब इसमें आते थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन कौन आती, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर, इंडस्ट्री, बट द रिबलर्स एज वेल सोशलिस्ट अमंग द वर्कर टूवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो रिबलर्स थे वो सोशलिस्ट थे, वो भी वर्क करते थे साथ में इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन जो है सब रिमूव कर दिया। पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन सब बंद कर दिया। सोवियत लाइक द पेट्रोगेट सोवियत वेयर सेटअप एवरीवेयर। सबको यहाँ पे क्या कर दिया, अरे सोवियत को जो सोवियत और यूनियन बनाया था ना, उसको हर जगह सेटअप कर दिया। तो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलो। कोई जो इलेक्शन तो होते हैं पर उसका कोई सिस्टम होता है वो फॉलो नहीं होता था। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन जो थे रिटर्न टू द रशियन फ्रॉम एग्जिल। वो लेनिन पता है वो वापस आ गया था, कहाँ से, एग्जिल से। सो इसका मतलब होता है कि देश से निकाल दिया गया, तो वो वापस आ गया था रशिया। ही एंड द बोल्शेविक अपोज द वॉर। वो जो लेनिन था और बोल्शेविक पार्टी थी वो अपोज करती थी वॉर को। कब, 1940 से उसको अपोज करते आती। नाउ ही फेल्ट इट वाज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक पावर। उसने कहा कि सोवियत को पावर लेनी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज। वॉर वो है बहुत क्लोज आ गई है। एंड लैंड और वॉर जो थी कम से कम वो ख़त्म ही हो गई थी। और लैंड जो ट्रांसफ़र किसको कर दिया, पीजेंट्स को कर दिया, और बैंक को नेशनलाइज कर दिया। दिस थ्री डिमांड वे लेनिन अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस अगर आपको पूछे ना, अप्रैल थीसिस एक, जैसे अप्रैल थीसिस जैसे कोई हम पॉलिसी गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसको एक नेम देती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक उन्होंने स्टार्ट किया अभियान ना, तो ऐसे इसने एक अप्रैल थीसिस नेम दिया जिसके अंदर 3 आते थे। उसने कहा सोवियत को अब पावर ले लेनी चाहिए, वॉर खत्म हो चुकी है, तो लैंड किसको ट्रांसफर कर दिया, पीजेंट्स को, और बैंक को नेशनलाइज कर दिया। ये 3 डिमांड थी। आपको एग्जाम में आ सकती है तो आप ये लिख सकते हो, अंडरलाइन कर दीजिए बुक में। ही ऑल्सो आर्ग्यूड द बोल्शेविक पार्टी रीनेम। उसने एक क्या किया, बोल्शेविक पार्टी का नेम भी बदल दिया और उसको एक कम्युनिस्ट पार्टी नेम दे दिया। ओके, और उसने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी एक नए रेडिकल एम के साथ आएगी। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वे इनिशियली सरप्राइज बाय अप्रैल थीसिस। बहुत सारे जब अप्रैल थीसिस को देख के बहुत सारे सरप्राइज हो गए। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट यार टाइप ऑफ फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीड टू बी सपोर्टेड। अब वो इसमें उन्होंने सोचा कि टाइम अब दूर नहीं है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, किसको, प्रोविजनल गवर्नमेंट को और सोशलिज्म रिवोल्यूशन को। बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्यूट मंथ चेंज। जो ये थोड़ी ही देर में ना क्या हो गया, उसका लेनिन का एटीट्यूड चेंज हो गया। थ्रू द समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड। वर्कर मूवमेंट बहुत सारा क्या करते, स्प्रेड इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्रीज, कम्युनिटीज, ये सब फॉर्म हुई। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कम्युनिटीज जैसे बहुत बड़ी विच बिगेन क्वेश्चनिंग। वो क्वेश्चन कर रही थी कि इंडस्ट्रियल जो वो कैसे अपने इंडस्ट्री रन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन ग्रीव इन नंबर। ट्रेड यूनियन बहुत बढ़ गया। सोल्जर कम्युनिस्ट वेयर फॉर्म इन द आर्मी में सोशल कम्युनिटीज़ बनने लगी। फिर इन जून अबाउट 500 सोवियत जो सेंट्री प्रेजेंट कर रहे थे ऑल रशियन कांग्रेस को। सोवियत के जो इलेक्शन होने वाला था उसमें कौन वो कर रहा था पार्टिसिपेट, 500 लोग सोवियत। द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस। जब देखा
कि प्रोफेशनल गवर्नमेंट की इसकी पावर कम हो रही है, बोल्शेविक बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। ही डिसाइड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर अगेंस्ट द स्प्रेड डिस्काउंट। उसने अब क्या किया वो भी देखते। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। उसने जो लीडर्स है ना, जैसे अगर आपसे कोई लैंड ले लेता है, लैंड आपसे कोई ले लेता है तो आप उसके ऊपर केस तो करोगे ही, केस करोगे तो पक्का है। सो उसने क्या किया, जो पार्टी थी उसने क्या किया, सबको अरेस्ट करना चालू कर दिया लीडर्स को। और बाद में जो दूसरे पार्टी के लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट करने चालू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड बाय बोल्शेविक जुलाई 17 में बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने बोल्शेविक लीडर जो थे वो छुप भी गए, क्योंकि वो सब बोल्शेविक मतलब बहुत जल्दी से बढ़े थे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उनको पकड़ना चालू कर दिया और बहुत लोग तो जाके छुप गए, बहुत जगह कहीं गायब हो गए। Meanwhile, in the countryside, peasants, socialist revolutionary leader pressed for his distribution। उसने उन्होंने कहा कि वापस से रिडिस्ट्रीब्यूशन करते लैंड को, और लैंड कम्युनिटीज बे फॉर्म, और लैंड कम्युनिटीज बनी, इसको हैंडल करेगी। Encouraged by the social revolutionaries, peasants seized लैंड बिटवीन, उन्होंने लैंड का हथियार लिया था पीजेंट्स ने जुलाई एंड सितंबर 1917 में। ही देखिए तो दंगेबाजी हो रही जुलाई में। इस सोशल रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर 97, हमने अभी फरवरी का देखा, तो अब हम 1917 के रेवोल्यूशन को देखते हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रुप, उनके बीच में जब दरारें पड़ी थी, लेन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी सेटअप अ डिक्टेटरशिप। उसने कहा कि लगता है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप करने वाली। डिक्टेटरशिप क्या होती है, जिसमें एक के पावर में, एक के हाथ में पावर होती है और वो अनस्टेबल नहीं होते पीपल को। इन सितंबर ही बिगन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उसने सितंबर में डिस्कस किया कि जो ये गवर्नमेंट बढ़ रही है उसके बारे में कुछ उसने डिस्कशन किया। बोल्शेविक सपोर्टेड इन द आर्मी, जो बोल्शेविक ने सपोर्ट किया आर्मी को, सोवियत को, फैक्ट्रीज को एक साथ लाने के लिए। बोल्शेविक ने किसको सपोर्ट किया, आर्मी, सोवियत, फैक्ट्रीज को एक साथ लाने, क्योंकि इन सब में युद्ध छिड़ रहा था। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोवर्क सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizures. The date of the event was kept a secret. So इसमें ये कहा गया कि जो 16 अक्टूबर 1917 में जो लेनिन ने ना परसुएडेड किया पेट्रोवर्क सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कि वो एग्री करे, मतलब उन्होंने, जैसे होता नहीं कि आप कहीं भी देखोगे तो एक जैसे हम जानते हैं कि एक एजुकेशन मिनिस्टर होते, तो उसने इसके ऊपर लैंड के ऊपर एक मिनिस्टर बनाया, और किसके अंदर वो बने थे, लियोन ट्रोट्स्की के अंदर। तो सीजर द डेट जो थी इवेंट की वो क्लोज रखा था। द अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। अरे सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू सोमन ट्रूप्स। पता है जो जब ये बहुत बढ़ गया तो जो प्राइम मिनिस्टर थे ना उन्होंने क्या किया, केरेंस्की ने लेफ्ट सिटी छोड़ दिया और सोमन ट्रूप्स चले गए। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग। उन्होंने क्या किया, सीज कर दिया बिल्डिंग को, ऑफ टू बोल्शेविक और न्यूज़पेपर को भी। तो प्रो गवर्नमेंट जो ट्रूप वे सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस। उन्होंने भेजा किसको वे टेक ओवर टेलीफोन वहाँ से ले ले, टेलीग्राफ ले ले ऑफिस से, और जो विंटर पैलेस था उनको क्या करते सेव रखें। In a swift response, the military revolutionary committee ordered its supporter to seize government official and arrest minister. उसने कहा, मिलिट्री कमेटी ने ऑर्डर किया कि जो सपोर्टर है सीज गवर्नमेंट के ऑफिस को और उनको अरेस्ट कर ले मिनिस्टर को। लेट इन द डे द शिप अरोवा सील्ड द विंटर प्लेस, ने सील्ड कर दिया विंटर प्लेस के पास। अदर वेसल सील्ड डाउन द नीवा जो रिवर थी एंड टेक ओवर मिलियन मिलिट्री पॉइंट्स। उसने बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स को ले लिया, टूक ओवर मतलब जो मिलिट्री पॉइंट्स मतलब मिलिट्री की जगह होती है। बाय द नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कम्युनिटी कंट्रोल, पूरे तरीके से कम्युनिटी कंट्रोल के अंदर आ चुकी थी। द मिनिस्टर हैज सरेंडर्ड, बहुत सारे मिनिस्टर तो सरेंडर कर दिया डर के मारे। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल एशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो सोवियत हुई थी, द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। उसने अप्रूव किया, जो बोल्शेविक एक्शन ने उसने अप्रूव किया। अपराइजिंग टू प्लेस, ये बहुत दूसरे सिटी में बढ़ गया था। देयर वॉज अ हैवी फाइटिंग, वो बहुत हैवी फाइटिंग चल रही थी, पर स्पेशली मस्को में। बट बाय दिसंबर में द बोल्शेविक ने पूरे इसको वापस से कंट्रोल कर लिया, मॉस्को जो कैपिटल रशिया का। ये देखिए
लेनिन है, ये लेनिन है वो लेफ्ट में है और ये टॉर्स्ट की जो है वो राइट में है बड़ी करके। सो ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसको रिमेंबर करके। 1815 से 88 में डिबेट हुई थी सोशलिज्म रशिया के ऊपर। 1898 में फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी 1898 में। 1905 में क्या हुआ था, ब्लडी संडे हुआ था और द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 इसको हम कह सकते हैं। 1917 में 2 मार्च को अभी के मतलब उन्होंने क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया था ज़ार निकोलास ने। और 24 अक्टूबर को बोल्शेविक जो थे वो बहुत बढ़ रहे थे पेट्रोबर्ग में। और 1918 और 20 में जो सिविल वॉर थी वो हुई थी। 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कॉमिनटेर्न हुई थी। फिर 1920 में बिगनिंग ऑफ कलेक्टिवेशन, और 1920 में भी सब के बारे में पढ़ेंगे कि कलेक्टिवेशन चालू किया था। वॉट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुआ था, बोल्शेविक वे टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज। जो बोल्शेविक थे पूरे अपोज करते प्राइवेट प्रॉपर्टीज को। मोस्ट इंडस्ट्रीज बैंक्स वे नेशनलाइज। नवंबर 1997 तक तो लेनिन ने सब कुछ नेशनलाइज कर दिया था। दिस मीन वॉट द गवर्नमेंट टूक ओवर ओनरशिप, और ओनरशिप लेना चाहते थे गवर्नमेंट और मैनेजमेंट को संभालना चाहते थे। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशली प्रॉपर्टी, लैंड को सोशली प्रॉपर्टी कर दिया। और पीजन में अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी, और उनको कहा कि आप जाके लैंड नोबेलिटी का ले लीजिए। पीजेंट्स को ऐसा कहा कि आप नॉवेल्स के लिए ले सकते हैं। इन द सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। और बोल्शेविक ने पता है क्या किया, जैसे एक घर है, एक घर के अंदर एक घर बहुत बड़ा घर है, बिग हाउस मैं लिख देता हूँ। देखिए एक ऐसे बिग हाउस है। सो बिग हाउस में खाली 2 लोग रहते, तो उसने कहा इतने बड़े घर में 2 लोग ही नहीं रहेंगे। उसने अलग अलग फैमिलीज को ना एक ही घर में रखना चालू कर दिया। बाद में दे बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स, एरिस्टोक्रेसी भी उन्होंने जो टाइटल यूज होता था वो भी क्या कर दिया, बैन कर दिया। टू अरेस्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म जो डिज़ाइन हो गया आर्मी के लिए, अब चेंज लाने के लिए उन्होंने आर्मीज और ऑफिशियल्स के भी कपड़े बदल दिए। फ्लोइंग का क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज। बाद में 1918 में क्या हुआ, क्लोथ का कंपटीशन भी हुआ। देन सोवियत डेट वॉज चूजन, जो चूज किया था सोवियत ने। ये देखिए ये नए कपड़े थे उनके सोवियत के, जो बनाए थे सोवियत ने सोल्जर्स के लिए। तब बोल्शेविक पार्टी को वापस से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने, पहले इसने कम्युनिस्ट पार्टी रखा, बाद में उसने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा जिसको हम बोल्शेविक कहते हैं। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्ट द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो नवंबर 1997 में जो बोल्शेविक ने क्या कंडक्ट किया, इलेक्शन किया। ओके, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, मीन्स वो जीते नहीं। मान लीजिए अगर 100 वोट है, सीटर है, 100 वोट में से 100 के 100 अगर कोई और पा जाए या उसमें से 90 पा जाए, मीन्स 50 अप कोई पा जाएगा तो उसकी पार्टी फॉर्म होती है। सो असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। सो पता है वो सब हार गए ना, तो जनवरी 1918 में लेनिन ने क्या कह दिया कि ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए थे, उसने असेंबली को डिसमिस किया था। और ये जो इलेक्शन हुआ था वो पूरे डेमोक्रेटिक के अंदर नहीं हुआ था, और ये जो इलेक्शन हुआ था वो अनसर्टेन कंडीशन में हो गया था। इन मार्च 1918 डिस्प्यूट ऑपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज, द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी। उसने शांति किसके लिए बना ली, जर्मनी से उसने रशिया ने शांति बना ली। एट द ब्रिज लिटोवक्स इन द ईयर डेट फॉलो द बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी। बाद में लास्ट में जो इलेक्शन तो होते थे लेकिन एक ही पार्टी वहाँ पे खड़ी होती थी, ऑलेशन कांग्रेस ऑफ सोवियत। दिस बिकम द पार्लियामेंट्री ऑफ द कंट्री, जो पार्लियामेंट बन चुकी थी कंट्री की। रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, वहाँ पे एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती। अब एक पार्टी मान लीजिए खड़ी हो रही तो वही जीतने वाले, तो ये तो अनफेयर हो गया। ट्रेड यूनियन वेयर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जो ट्रेड सब चलते थे ना वो किसके अंदर थे, पार्टी के कंट्रोल्स में थे। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चिका फर्स्ट एंड लेटर GPU और NKDB पनिश हुआ क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। तो उसने जो सीक्रेट पुलिस बनाई थी जिसको पहले चिका फर्स्ट कहते थे, पर अब उसको नाम क्या दे दिया, OGPU NKVD, ये नेम 2 दे दिया। और ये सीक्रेट पुलिस किसके लिए बनाई गई थी, जो बोल्शेविक के खिलाफ आवाज़ उठाते। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रियली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म। बहुत लोगों ने
साथ भी दिया इसका बोल्शेविक का, क्योंकि वो उनको लगा क्योंकि सोशलिज्म पार्टी थी और ये चेंज लाना चाहती थी। आफ्टर अक्टूबर 1970 दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। इस एक्सपेरिमेंट को आर्ट्स और आर्किटेक्चर में भी काम हुआ। आर्किटेक्चर क्या होता है, जो घर बिल्डिंग्स जैसे बनाते हैं। बट मैनी बिकम द डिस इल्यूनाइज बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज। वहाँ पे सेंसरशिप बहुत चलती थी, तो बहुत लोग उसके साथ भी नहीं थे। तो द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड टू व्यूज, उसके दो व्यूज थे। न्यूज़ ऑफ द रेवोल्यूशन जो अपराइज हुई थी अक्टूबर 25 को हुई थी, रीच द ब्लेज, वही दिन वो गाँवों में पहुंच गई। एंड द ग्रीड द एंथुसिज्म द पीजेंट्स मेड फ्री लैंड एंड टू ओवर, उनको लैंड फ्री में मिल गया और वॉर खत्म हो गया। डे द न्यूज़ अराइव द लैंड ओनर मोनर हाउस वो लूटेड, लैंड ओनर के हाउसेस को लूट लिया गया, उनके जो स्टॉक्स फार्म के थे वो ख़त्म कर दिए गए। तो इसमें यही दिया गया है। सो ए मेंबर ऑफ द लैंड ओनिंग फैमिली रॉट टू अ रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपन टू द स्टेट। अभी एक और लिखा गया है, द कूप हैपन क्वाइट पेनलेसली। जो कूप चोरी होती है वो पेनलेसली होती है, धीरे से होती है, वो पीसफुली होती है। द फर्स्ट डे वेर अनबिलीवेबल, उसको हम पहले पहन नहीं सकते। मिखेल ओव्च द स्टोनर थे was claimed. The girl also, I must say, the chairman behave correctly and even politically. तो कहते जो I must say the chairman ने chairman को कहा कि वो करेक्टली और पॉलिटिकल से बिहेव करे। वी वे लेफ्ट 2 cows, हमने 2 cows और 2 घोड़े बचे। द सर्वेंट टेल देम ऑल टाइम नॉट टू बॉदर अस, लेट देम लीव, वी वॉच फॉर द सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी, वी वांट देम ट्रस्ट द ह्यूमनली एज पॉसिबल। सो उनके पास खाली काऊ और 2 हॉर्स बचे। द सर्वेंट टेल देम, उनको कहा कि हमेशा तो हमारे साथ बॉर्डर नहीं रहता, लेट देम लीव, उनको रहने देते हैं और अपनी सेफ्टी और प्रॉपर्टी का पूरा ख्याल रखेंगे। और हमें इंसान के ऊपर भरोसा बनाए होगा, रखने पड़ेगा, क्योंकि इंसान में जब भरोसा रहेगा एक दूसरे के बीच में तभी तो हमारा देश और पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। फिर द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। बोल्शेविक ने कहा कि चलो वापस से लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? नॉबल लोग जो थे, नॉबल्टी वाले, उनसे लिया, या रिच लोग थे जिसके पास लैंड आता ना, वो किसको दे दिया? उन्होंने पीजेंट्स को दे दिया। अब पीजेंट्स को दे दिया, सो उन्होंने कहा चलो वापस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोस्टली पीजेंट्स सोल्जर्स, मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। जो सोल्जर्स है ना वो भी अब घर जाने लगे क्योंकि उनके पास, और पीजेंट जो थे वो घर जाने लगे क्योंकि वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था लैंड। नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट पार्टी थी, रिबल्स और socialist liberals and supporter of the autocracy commanded the Bolshevik uprising. Their leader moved to the South Russia, और साउथ रशिया से मूव हो गए और ऑर्गेनाइज ट्रूप उन्होंने बोल्शेविक से लड़ने के लिए फाइट की, जिसको हम द रेड के नाम से बोलते हैं। बोल्शेविक को द रेड से बोलते थे। ड्यूरिंग 1918 इन 1999 द ग्रीन मतलब एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को हम ग्रीन कहते हैं, और द रेड किसको कहते हैं? बोल्शेविक। एंड द वाइट्स प्रो जारिस्ट, जो जारिस्ट मतलब जो मोनार्की के साथ थे, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ थे, वो जिनको प्रो जारिस्ट, जो पहले पुराना क्योंकि वो जारिस्ट मतलब किंग के जो साथ होते हैं उनको वाइट्स कहते हैं। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इन सब ने रशियन एम्पायर को क्या रखा था? कंट्रोल। दे वेर बैक्ड बाय फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश एंड जापानीज। वो वापस किसके वजह से आए थे? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स की वजह से। ऑल दोज फोर वेर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एट दिस ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक, उन्होंने एक सिविल वॉर लड़ी, लूट किया, फेमाइन किया, भुखमरी से बहुत लोगों को मारा। सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट, जो वाइट्स थे टुक हार्ड स्टेप, उन्होंने हार्ड से पीजेंट के साथ के हु हैड सीज लैंड, जिसने लैंड लिया था। सच एक्शन लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक पार्टी। तो नॉन बोल्शेविक पार्टी थी, उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से उनकी जो पॉपुलरिटी घट गई। वन जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जो अम्पायर थे, जो रशियन के अम्पायर थे, उसने क्या क्या कंट्रोल कर लिया ज़्यादातर, जो बोल्शेविक पार्टी थी। दिस सक्सीड ड्यू टू द कॉर्पोरेशन विद द नॉन रशियन, जो विद द नेशनलिस्ट एंड द मुस्लिम जेडिस्ट। इन सब के साथ मुस्लिम जेडिस्ट जो थे, नॉन रशियन थे, क्योंकि ये सब मिले हुए थे एक साथ। जैसे होता नहीं, करप्शन करते हैं साथ में मिल के करते हैं, अकेले तो कोई कर नहीं पाता है।
अरे कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक। वो वर्क नहीं करते थे। रशियन कॉलोनिस्ट खुद को बोल्शेविक कहती थी। इन कीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनी ब्यूटल मेजर लोकल नेशनलिटी इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। वो खुद को बोल्शेविक कहती थी। मतलब ऐसा हुआ कि ना बोल्शेविक बहुत फेमस हो चुकी थी। ये बोल्शेविक जो थी वो बहुत फेमस हो गई। तो उसने क्या किया, बहुत लोगों ने कि खुद को बोल्शेविक बता के घर के लोगों को लूटना चालू कर दिया, वो कर दिया। तो इस सिचुएशन में ना बहुत लोगों को कंफ्यूज हो गया कि बोल्शेविक गवर्नमेंट है कौन सी, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पार्टली टू रिमेडी दिस मोस्ट नॉन नेशनलिस्ट वेयर गिवन पॉलिटिकल एटोनॉमी दे दिया सोवियत यूनियन में। द स्टेट डेल बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर, जो 1922 में उन्होंने स्टेट बना दिया। बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज, यहाँ पे अनपॉपुलर पॉलिसी थी दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट को फोर्स करते थे कि लाइक द हार्श डिसकरेजमेंट, जैसे हार्श करे, मतलब होती नहीं बहुत से पार्टी की फोर्स करती है, कोई मिलीजुली पार्टी होती है, छोटे पार्टीज को परेशान करती है। हाँ, जैसे बहुत सारे देश में, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेना तो वो हिंदुओं को बहुत अच्छा रहता, अत्याचार करते हैं। तो एक तरह का मेजोरिटी जो माइनॉरिटी पे वो अत्याचार कर रहा था। सो एटोनॉमी का मतलब द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, खुद को गवर्न कहे देमसेल्फ, खुद को गवर्नमेंट के अंदर वाले के। नॉमेडीज लाइफ ऑफ दोज हु कैन नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू लिविंग। और नॉमेडीज क्या होते हैं कि नॉमेडीज क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा भटकते रहते हैं पैसे कमाने के लिए, एक जगह ठहरते नहीं हैं। सो सेंट्रल इश्यू ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन के भी दो व्यूज थे। एम एन रॉय वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी, जो थे वो इंडिया के थे। एम एन रॉय अ फाउंडर ऑफ, उन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी ढूंढी थी। एंड द प्रोमिनेंट कमेंट्री लीडर जो थे इंडिया में थे, चाइना में थे और यूरोप में। ही वॉज सेंट्रल एशिया एट द टाइम फॉर, वो सेंट्रल एशिया में थे जब सिविल वॉर चल रहे थे। ही रोड द चीफ वॉज अ benevolent old man. He attended a youth who spoke Russian. He had heard of the Russian Revolution, which had overthrew the Tsar and drive away the general who conquered the homeland of the Kiraj. तो ये कह रहे कि उन्होंने देखा, उसके बाद में सुना, उन्होंने पढ़ा कि जार जो थे उनको निकाल के लेनिन आ गए थे। तो उसी सब के बारे में उसमें बता रहे हैं, तो उतना कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। मेकिंग अ सोशलिस्ट पार्टी ड्यूरिंग द सिविल वॉर पे द बोल्शेविक जो थी इंडस्ट्री बैंक्स को उसने नेशनलाइज किया था। दे परमिट प्रीसेंट्स, वो बोलते थे कि लैंड को कल्टीवेट करो। बोल्शेविक यूज फेस्टिकेट लैंड टू डेमोक्रेट वॉट कलेक्टिव वर्क कुड बी, कि वो सब करे क्या, बोल्शेविक हमेशा उनको कहती थी। अब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, उन्होंने सेंट्रलाइज करने के लिए, सब हथियाने के लिए प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया। ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमिक कुड वर्क, कैसे वर्क करेगी और अगले 5 साल के लिए हमारी इकोनॉमिक्स कितने से कितनी होनी जानी चाहिए। सो मान लीजिए वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बोले थे कि मान लीजिए उनकी इकोनॉमिक्स 1 ट्रिलियन है, इट इज़ एग्जाम्पल। हाँ, फिर वो चाहते हैं कि अगले 5 साल में ये हमारा 2 ट्रिलियन से या 3 ट्रिलियन पहुँच जाए, कि एक टारगेट बना रहे थे। ऑन द बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान, उन्होंने 5 ईयर प्लान्स भी बनाए। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइस, और उन्होंने 5 साल के लिए पूरा प्राइस क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। 1927 से 1932 एंड 1933 से 1938 तक कर दिया था उन्होंने। सेंट्रलाइज प्लानिंग लीड द इकोनॉमिक ग्रोथ, सेंट्रलाइज जो प्लानिंग थी वो क्या कराते हैं, ग्रोथ कर रही थी कंट्री को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थे 1929 से 1933 में बहुत बढ़ गए थे, 100% हो गए थे। इसमें ऑयल, कोल एंड स्टील का बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, उत्पादन हो गया था। न्यू फैक्ट्री जो थी सिटी में आने चालू हो गई। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ना तो वर्किंग कंडीशन जो थी बहुत बेकार थी। वर्किंग कंडीशन ना पूरे रशियन रेवोल्यूशन में अच्छी नहीं थी। इन द सिटी ऑफ द मैग्नेटो गोसिक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील प्लांट जो था उसने अचीव किया था 3 सालों में, बहुत अच्छा उसने बनाया था एक प्रोजेक्ट। वर्कर लाइव हार्ड लाइव, वर्कर बहुत लाइव करते थे। और 550 और रिजल्ट क्या मिला, 500 स्टॉपेज ऑफ अ वर्कर इन द फर्स्ट ईयर अलोन। और 550 साल में ना उसने वर्कर्स को क्या कर दिया, निकाल दिया। मतलब हार्ड लाइफ जीते थे, इतने मुश्किल से नहीं करते थे, फिर उनको निकाल दिया। इन द लिविंग क्वार्टर इन द विंटर टाइम 40 डिग्री के नीचे पीपल है टू क्लाइम डाउन, और 4 फ्लोर से नीचे जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। मीन्स इसमें इन द विंटर टाइम मतलब -40 की बात कर रहे हैं, तो -40 के वक्त में पीपल हैड टू क्लाइंब, उनको
क्लाइंब करना पड़ता और नीचे जाना पड़ता 4th फ्लोर तक। तो मान लीजिए आपको 4 मंजिल फ्लैट मिलेगा, आपके पास सीढ़ी है तो आप जा सकते हो, लेकिन वो क्लाइंब माउंटेन के ऊपर होते थे तो उनको जाना पड़ता था ऊपर चढ़ के, फिर नीचे उतर के उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था टॉयलेट जाने के लिए। एंड द एक्सटेंडेड स्कूल सिस्टम बहुत मतलब स्कूल बढ़ाने के सिस्टम भी चालू हुआ, अरेंजमेंट हुई मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स पीजेंट जो है वो अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, क्रीचर्स वे एस्टैब्लिश क्रीचर को फैक्ट्रीज में कर दिया कि फॉर द चाइल्ड ऑफ द वुमेन वर्कर्स। चीप पब्लिक हेल्थ, जो चीप पब्लिक हेल्थ थी उसको भी प्रोवाइड किया गया कि सस्ते सस्ते में सभी लोग अपने इलाज करवाएं। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर जो है वो सेटअप कर दिया वर्कर्स के लिए। और दिस इफेक्ट ऑल दिस अनइवन थ्रू सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर इन और उन्होंने सोर्सेज को क्या कर दिया अनलिमिटेड कर दिया, कितनी ही आप ले सकते हो। फिर टू स्मोक फ्रॉम द चिमनी इन द ब्रीथिंग ऑफ द सोवियत रशियन, जो स्मोक निकल रही ना इनको, हाँ देखो इसमें स्मोक निकल रही तो उनको क्या सांस लेने में अच्छा हो रहा है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा निकलेगी तो अच्छी बात है, इसमें ये बताया गया है कि सोवियत रशियन थी वो सब देखते थे स्मोक निकल रही तो काम हो रहा है, इसको से उनको राहत मिलती है। थी देखिए चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं स्कूल में सोवियत में, स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन द बेंगी तो गॉड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर प्लान, वहाँ पे भी देखो वर्क कर रहे हैं वो सब, स्टूडेंट को भी वर्क करवाते थे। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल है जहाँ पे सभी बैठ के खाना खाते हैं। सो ये जो स्टालिन निज़ाम एंड कल्टिवेशन है ना, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अगर आपको कुछ समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए, मैं आपको पिछले 2 चैप्टर्स की क्या लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।